इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जून 2025 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के एमसीक्यू प्रश्नों के आज पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको जेटीए एग्जाम जो कि 18 मई 2025 को आयोजित हुआ और जेईएन एग्रीकल्चर का एग्जाम जो कि 22 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, उसी के हिसाब से मैं आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। अन्यथा ये सीरीज आपकी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊँगा जेईएन एग्जाम, एक आपका सिविल डिग्री का एग्जाम जो कि 22 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ और एक आपके सिविल डिप्लोमा का एग्जाम जो कि 11 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। इन दोनों पेपरों में पूछे गए राजस्थान जीके के 80 क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। ऑप्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, लेकिन अब मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलने से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब एग्जाम के अंतिम समय में आप ज़्यादा लॉन्ग वाले वीडियो देखो। मैं चाहता हूँ कि आप अगर 20-25 मिनट का भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपके 80 से 100 क्वेश्चन है वो कवर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल डिग्री एग्जाम जो कि 22 फरवरी को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में हमें वर्तमान जोधपुर के लिए जो नाम मिलता है वो मारू नाम है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो जो बागोर मध्य पाषाण स्थल है यह आपके भीलवाड़ा में स्थित है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो विषम घाटी पंचानन आपके राणा हमीर को कहा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकबर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि किसे दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने फर्जंद पुत्र की जो उपाधि है वो मानसिंह को दी थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बीकानेर जैसलमेर आदि गांवों के नाम में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया गया था। यानी कि जैसलमेर हुआ है, बीकानेर हुआ है, इनमें प्रत्यय देखा जाए तो सर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये किस कारण से इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता के कारण इसमें सर का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकूट था, बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो चित्तौड़ किला है इसका मूल रूप से जो नाम था वो चित्रकूट था, इसके बाद इसको वर्तमान नाम चित्तौड़ किला दिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पाबूजी के बारे में यहाँ लिखा हुआ, पाबूजी को घोड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है। तो 2011 जो लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम है उसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है कि आवेदक अस्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अस्वीकृत आवेदन के खिलाफ अपील दायर कर सकता है, ये उसमें शामिल नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, सिरोही में स्थित है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में नक्की झील आपके माउंट आबू में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक मैं आपको सिविल डिग्री एग्जाम के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद सिविल डिप्लोमा में पूछे गए वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ग्रीष्म ऋतु का स्वर्ण वैशाख दे रखा है ये आपका सही सुमिलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरद ऋतु कब होती है? आश्विन कार्तिक के पास यानी कि दिवाली के आसपास। शीत ऋतु कब होती है? माघ से पौष में। हेमंत ऋतु होती है माघ फाल्गुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान में पाए जाने वाली लाल और पीली मिट्टी की है? लाल और पीली मिट्टी की कौन सी विशेषता है? कार्बोनेट की कमी, ये लाल और पीली मिट्टी की विशेषता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में आपके उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? तो इसमें जो वन्यजीव अभ्यारण्यों का सीमांकन है ये आपकी रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन है, ये आपके रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज है वो आपके अथर्ववेद में आपका भूमि सूक्त है, ये आपका पहला लिखित दस्तावेज है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो पश्चिमी राजस्थान का 60% से अधिक जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है? तो इसमें आपका जो ज्वार दे रखा है ये आपके जायद रबी की फसल है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही, क्योंकि आपके जितना ज़्यादा सपोर्ट करने से, यानी कि आपके वीडियो जितने ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तभी हम ये आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं, अन्यथा ये आपके लिए सीरीज कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 40% राजस्थान में ऊन उत्पादन है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चित्तौड़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? तो चित्तौड़ क्षेत्र में आपके राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चंबल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किन दो राज्यों से संबंधित है? तो चंबल जल विद्युत परियोजना है यह भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई का चयन करें 31 दिसंबर 2022 तक का। तो 31 दिसंबर 2022 तक का राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुबंधित लंबाई है वो 10,700 किलोमीटर है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? तो इसमें आपका जो कैल्साइट है ये अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की थी? तो भारत में पंचायत राज व्यवस्था है ये सबसे पहले राजस्थान राज्य ने शुरू की थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिभाषित 3 प्रकार की नगरपालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में तो शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। तो
तो राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्य में जो आपका बी दे रखा है आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये उनके वैधानिक कार्य में शामिल नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखो यहाँ एग्जाम में 25 सितंबर 2024 तक का पूछा गया है और अब वर्तमान में बात करें तो वो भी आपके गंगाराम मूलचंदानी हैं और 25 सितंबर 2024 की डेट तक भी वही थे, क्योंकि 2024 में ये नियुक्त हुए थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगाराम मूलचंदानी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो 243 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो गवरी है, ये राजस्थान की कोई बोली नहीं है। हाड़ौती, वागड़ी, मेवाती आपके राजस्थान की बोली है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोक नृत्य के संबंध में गलत कथन युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? जो चंग महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य यहाँ दे रखा है ये आपका गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए? तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु के बाद जो बनाए जाते हैं, सदियों तक याद किया जाता है, उन्हें कहा जाता है छत्रियाँ, यानी कि उनकी क्या बनती है? छत्रियाँ बनती हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया? तो तनोट माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बाटी राजा तन्नू राव ने बनाया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन के मैं आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरएसएसबी की जो ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनका प्रसिद्ध कार्य है? तो विजयदान देथा का प्रसिद्ध कार्य बातारी फुलवारी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह किस सैन्य छावनी में हुआ था? तो राजस्थान में जो 1857 का पहला विद्रोह है वो नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कांगड़ की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन में हुई है? तो कांगड़ घटना है ये आपके बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण से हुआ? तो मैंने आपको पहले भी इसकी ट्रिक बताई थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, या अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ये आपके थे सिविल डिग्री एग्जाम, जो कि 22 फरवरी 2025 को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ सिविल डिप्लोमा का परीक्षा जो कि 11 फरवरी 2025 में आयोजित हुए थे, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलता है और उसी के हिसाब से हम ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रख सकते हैं एग्जाम तक, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो शिल्प ग्राम उत्सव आपके दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है हर साल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नगरपालिका नामक कौन सा भाग जोड़ा है? तो नगरपालिका नामक भाग 9A जोड़ा है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम है तारागढ़ किला को गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान है वो किस नदी से बना है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र का मैदान है वो आपके घग्गर नदी से बना है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूणी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है?
तो लूणी बेसिन से संबंधित आपका जो चूरू क्षेत्र है वो नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है। अब राजस्थान सेवा संघ का जब गठन हुआ था तो उसमें आपके हरिभाई किंकर थे, विजय सिंह पथिक थे, रामनारायण चौधरी थे, लेकिन चांदकरण शारदा नहीं थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान NHM 80 से जुड़ा हुआ नहीं है? जो NH 52 के पास कोथुम से शुरू होता है और राजस्थान में धौलपुर में NH 44 से मिल जाता है, तो वो स्थान आपका किशनगढ़ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन है? तो मोहन सिन्हा मेहता है, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो राज्य स्तर पर जो चुनाव आयोग आयोजित किए जाते हैं उसमें सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1974 में नगरपालिका प्रशासन में जो बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष है वो गिरिजापति मुखर्जी थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण में मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ? मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में 5वें चरण में विलय हुआ। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए में से उपयुक्त कथन को चुनिए। तो इसमें आपके कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित खो दरीबा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खो दरीबा है ये आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं है? तो जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना यह मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इनमें से जो वर्षा का एक समान वितरण है ये राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राजस्थान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान महाराणा कुंभा के शासन के दौरान शुरू हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टॉड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे किया है? तो अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टॉड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो प्रस्ताव है वो आपके सीथियन में किया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति बांध नहीं है? तो जो हमजा खेरी बांध है ये आपके राजस्थान में नहीं है, सिंचाई और पेयजल जलपूर्ति बांध। बाकी रामगढ़ है, गोयका है, पीपलाद भी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो मालपुरी नस्ल की भेड़ है उसे देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ में इतिहास का पहला शाखा हुआ था? तो चित्तौड़ में इतिहास का पहला शाखा 1303 में हुआ था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? तो कोटा का जो प्रशासन है वो आपके 6 महीने के लिए विद्रोहियों के नियंत्रण में था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है
वो आपके माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 75। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने राज्य में कितने स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्य चुने जाते हैं? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 सदस्य राज्य में स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? तो इसमें आपका देवनारायण जी का मेला है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद की प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण खोज है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बागोर, तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद के साथ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जालोद लिखा हुआ, ये जलोढ़ मिट्टी को ही नाम है जालोद, आप जलोढ़ मिट्टी ही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो उर्मिला सागर बांध है, ये आपके पार्वती नदी पर बनाया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया है? अब महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर स्थापित किया था? भरतपुर शहर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वाला पेपर वाला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं, यानी कि राज्यपाल है वो कौन सी परिस्थिति में राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं? पहले, यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया जाता है, हाँ हटा सकते हैं। यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होते हैं तो भी हटा सकते हैं। यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिनसे उनसे पदाय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना, ये भी सही है। यदि ये मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, ये भी सही है। ए बी सी डी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है? तो राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए चावल की फसल जानी जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक दोगे, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा और हम फिर आपके लिए उतना ही कंटिन्यू ये सीरीज रख सकते हैं। राजस्थान की श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री अवार्ड है वो साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहा जाता है? तो दांतों के बीच जो सोने की कील है उसको कहा जाता है चूंप, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनके प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान दास को तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनको प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 869 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 किलोमीटर, और इनका अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर। वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति विशेष वंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश ही कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे तो उसको प्रकाश ही कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित हैं? तो जो बादल महल हैं ये आपके गैप सागर झील के किनारे स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है? 3 साल में एक बार के लिए सूखे के लिए जोधपुर शहर जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा क्या है? तो पुलिस विभाग द्वारा जो पासपोर्ट सत्यापन किया जाता है उसकी समय सीमा है 30 दिन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज वे क्वेश्चन थे जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें आपको मैंने आज 2 पेपर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा
जो कि एक आपके 11 फरवरी 2025 को सिविल डिप्लोमा एग्जाम और दूसरा 22 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ सिविल डिग्री एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराए। आज के वीडियो में लगभग मैंने आपको 80 राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए और डेली आपको इसी तरह 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करना होगा, क्योंकि वीडियो को सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो उसी दिन से आपको ये सीरीज देखने की भी बंद हो सकती है। इसलिए इसमें आपको मैं कंटिन्यू जनवरी से लेकर जून 2025 तक जितने भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पेपर आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराऊंगा और इसी समय अगर आपका अधिक से अधिक सपोर्ट रहा और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पटवारी एग्जाम 17 अगस्त को ही आयोजित किया जाएगा। उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपके अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक तक जारी कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। और इसी तरह पटवारी एग्ज़ाम से अपडेट जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में फैला दीजिए। जिनका भी पटवारी एग्ज़ाम है तो वो अधीनस्थ बोर्ड के 2025 के क्वेश्चन एक बार देख के जरूर जाएँ।